आइए अब हम रमज़ान के हवाले से चंद अफसानचे सुनते हैं। पहला अफसानचा मैं अपना ही सुनाता हूँ। उन्वान है कुछ भूल हुई है। मस्जिद के सामने पुलिस मोबाइल खड़ी थी। नहायत तेजी से एक पुलिस वाला मस्जिद से निकला, सामने खड़े फल के ठेले पर गया और चुनकर कई अच्छे फल उठाए, फिर दूसरे ठेले पर पहुंच गया, वहां से भी कुछ फल उठाए और फिर उस ठेले पर आ गया जिस पर मैं खड़ा था। उसने वहां से भी कुछ फल उठाए और आगे बढ़ता कि मैंने उसे रोक लिया। भाई, आप तो नमाज पढ़कर निकले हैं ना, और यकीनन इन फलों से इफ्तार करेंगे? जी हाँ, रोजा खोलने के लिए ही तो फल ले रहा हूं। उसने खूंखार नजरों से मुझे देखते हुए कहा, इन फलों से, गस्बी फलों से इफ्तार करेंगे तो क्या रोजा कबूल होगा? क्यों नहीं होगा? सियासतदान भी तो हज उम्रा करते हैं। दोस्तों, अगला अफसानचा सुनाने से पहले ये बताता चलूं कि अफसानचे की आबियारी का परचम बुलंद करते वक्त कहाँ इल्म था कि हमारी मामूली सी कोशिश को इस हद तक कामयाबी मिलेगी। कि शुक्र खुदा कि एक बड़ी तादाद अफसानचा निगारों के सामने आ गई है। यही नहीं, उन पुराने अफसानचा निगारों को भी मैंने ढूंढकर सामने लाया जो माजी करीब में अफसानचे लिखते रहे हैं। सरवर गजाली तो बहुत पहले से सामने थे, फिर ढूंढा इखलाक गिलानी को, उनके बाद अब्बास खान को, फिर जिए शाह का मजमुआ सामने लाया, कुद्दूस सहबाई का मजमुआ तलाश किया। इन शख्सियात को सामने लाने के पीछे एक जज्बा था। प्रोफेसर इजाज बट जैसे पुरानी अफसानचा निगार को ढूंढकर सामने लाया, या फिर उन्हें तलाश किया जो एक दो अफसानचे लिखकर खामोश हो गए थे, मिसलन मंशा जात वगैरह। फिर उन्हें ढूंढा जिन्होंने अफसानचे पर एमफिल किया, यानी इब्ने आशी। दरअसल ये उन लोगों को जवाब था जिन्होंने अफसानचे की तारीफ लिखते लिखते ये तंज कर गए थे कि पाकिस्तान में अफसानचे लिखे नहीं गए। वो तमाम लोग देखें कि कितने सारे अफसानचा निगार सामने आ चुके हैं। ये नए अफसानचा निगार किस तेजी से कैसे काटदार अफसानचे लिख रहे हैं, आप भी मुलाहिजा करें। जॉन अब्बास का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है रमजान का चांद। सईद ने नमाज पढ़कर सलाम फेरा ही था कि उसे आवाज आई, मुबारक हो, रमजान का चांद नजर आ गया। सईद के चेहरे पर खुशी नुमायां हो रही थी। उसने भी बड़ी खुशदिली से कहा, खैर मुबारक। रोजाना की तरह अनवर आज भी सईद के साथ मस्जिद से घर जाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में अनवर ने कहा, क्यों सईद, अच्छा नहीं कि कल की इफ्तारी के लिए अभी से कुछ फल खरीद लेते हैं? सईद मुस्कुराकर कहने लगा, क्यों नहीं हुजूर, नेकी और पूछ पूछ चलिए। अनवर ने फल फरोश से 1 किलो खरबूजे खरीदे। फिर फल फरोश कहने लगा, साहब इन खरबूजों के 250 रुपये हो गए। ये सुनकर जैसे सईद के होश उड़ गए। सईद ने कहा,
क्यों मियाँ, तुम वही फल फरोश हो ना जो कुछ देर पहले 100 रुपए में 1.5 किलो खरबूजे बेच रहे थे और अब जरा सी देर में 1 किलो खरबूजे 250 के हो गए। फल फरोश तो खामोश रहा, मगर अनवर सईद का कंधा थपथपाते हुए बोला, सईद मियाँ मुबारक हो, रमज़ान का चांद नज़र आ चुका है। आइए किरण सिद्दीकी का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है रमज़ान की बरकत। अरे जल्दी हाथ चलाओ, बहुत काम बाकी है। अलीमुद्दीन ने अपने मुलाजमों से कहा जो चीज़ों के पैकेट पर चस्पा लेबल पर दर्ज कीमत को बड़ी महारत से तब्दील कर रहे थे। 100 रुपए की चीज़ पे 140 रुपए लिखते जा रहे थे। कल रात गए तक और आज अल सुबह ये दुकान के पिछले हिस्से में मुसलसल हो रहा था। ग्राहकों को आलमगीर और एक मुलाजिम सौदा दे रहे थे। बकिया दोनों मुलाजिम दुकान के पिछले हिस्से में कीमतों में तब्दीली कर रहे थे। आलमगीर बाहर को लपका और दोनों मस्जिद चले। नमाज से फारिग होकर कुरान पाक की तिलावत की, फिर कुछ देर कमर सीधी करने के लिए वहीं लेट गए। हाजी साहब ने कहा, रमज़ान का महीना भी किस कदर बरकत वाला महीना है। हाँ, तुमने ठीक कहा, इबादत में भी बरकत होती है और आमदनी में भी। दुनियाए अफसानचे की तरवीज के लिए बना है। आपसे इल्तिमास है कि इस पर अपलोड किए जाने वाले अफसानचों को पाबंदी से देखें। देखने में कोई बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, देखने में कोई बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। एक वीडियो चंद मिनट की होती है, इसे आप ज़रूर देख लिया करें और साथ में YouTube पर अपनी पसंद नापसंद का इजहार भी कर दिया करें, ताकि हमें अपनी खामी खूबी का भी इदराक हो सके। ऑफिस आइए सुनते हैं निशात यास्मीन खान का अफसाना ईद आई। ऑफिस में सेठ साहब और अमले के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे। फिर सब बेचैनी से मुंतजिर थे। आधे से ज्यादा रमजान गुजर चुका था, न तनख्वाहें मिली थी न ईद बोनस। और शेख साहब नुमाइंदों से कह रहे थे कि इस बार तो तनख्वाह की अदायगी मुश्किल हो रही है। आप ईद बोनस की बातें कर रहे हैं। इतने में फोन की घंटी बजी। जी जनाब, मैंने आपको बता तो दिया है, इस बार हमारा इरादा आखिरी अशरा हरम शरीफ में गुजारने का है। बाद में दुबई से ईद की शॉपिंग करते हुए लंदन में फैमिली के साथ ईद मनाने का है। नुमाइंदों ने मायूसी से एक दूसरे को देखा और खामोशी से बाहर आ गए।